नमस्कार। आप सबका स्वागत है। देखिए, बॉलीवुड में एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्न चल रहा है। एक तरफ तो ऑफ कोर्स नेपोटिज्म वाले ही, और जो एक नए टैलेंट आया जैसे संदीप वांगारेड्डी हो गए, आदित्य धर हो गए, एक तो वो चल रहा है। लेगेसी सिस्टम्स जैसे कि जौहर्स और चोपड़ास के थे। साथ में एक चीज चल रही है बिटवीन इमिटेशन डिस्गाइज्ड एज क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनल थिंकिंग। अभी एक पिक्चर का एड मैंने देखा, एक दिन, आमिर खान प्रोडक्शंस की है, जुनैद खान उसमें। हू बहू कॉपी है, मतलब नाम भी अगर बस इंग्लिश में अनुवाद कर दिया जाए, वन डे की कॉपी है यह। ड्रेस तक सेम है, पोस्टर तक सेम है, मतलब आमिर खान ने कुछ छोड़ा ही नहीं। और मैं तो इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि आमिर खान का ये ट्रेंड हमेशा से रहा। परफेक्शनिस्ट खान, द क्रिएटिव गॉड। चलिए शुरू करते हैं जरा आमिर खान की फिल्मों की बात। जरा लास्ट फिल्म कौन सी आई आमिर खान की? सितारे जमीन पर। इसकी कॉपी है, सीन बाय सीन, फ्रेम बाय फ्रेम। देखिए, इंस्पायर्ड तक नहीं है। इंस्पायर्ड को मैं फिर भी एक मिनट के लिए सोचता। फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी है फिल्म की, इसका नाम है चैंपियंस। एंड इट्स अ बैड कॉपी बाय द वे, बिकॉज चैंपियंस में मच बेटर परफॉर्मेंस था। थोड़ा और पीछे जाते हैं, उससे पहले इनकी डिजास्टर फिल्म कौन सी थी? लाल सिंह चड्ढा। किसकी कॉपी है वो? फॉरेस्ट गंप की कॉपी, टॉम हैंक्स की। टॉम हैंक्स ने तो फिर भी एक कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। इन्होंने तो एक ले दे करके पंजाबी बोली, वो भी ऐसी पंजाबी बोली कि पंजाबियों ने हाथ जोड़ दिया कि महाराज ऐसे मत बोलना, माफ कर दो, हम लोग से कोई गलती हो गई हो तो ये हालत इन्होंने करी लाल सिंह चड्ढा में। बट ही इज अ परफेक्शनिस्ट। देखिए, पीआर की पावर क्या होती है। मुझे लगा हो सकता है भाई एक दो इंस्टेंसेस हो, कि पूरी हिस्ट्री उठा के देखिए आप। पीछे की फिल्मों पे चलते हैं हम लोग। ये मन पिक्चर आई थी, एन अफेयर टू रिमेंबर, हूबहू कॉपी। मन के तो 9 में से 6 गाने तक प्लेजराइज्ड थे। ये पिक्चर देखी होगी आपने, गुलाम, ऑन द वाटर फ्रंट, मार्लिन ब्रांडो की फिल्म थी। एब्सोल्यूट कॉपी, टोटल रिप ऑफ, मतलब नथिंग लेफ्ट टू इमेजिनेशन। इस तरह की कॉपीज करते हैं ये हमेशा। और बात करते हैं हम, और हमेशा बोलते हैं कि मुझे अडेप्टेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। देखो, अडेप्टेशन में हमें के लिए प्रॉब्लम होती। अगर आप ओथेलो को ओंकारा जैसे अडेप्ट करो, नोबडी कैन हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। अच्छी बात है, आपने अडेप्ट किया। बट आप तो फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करते हो। गजनी क्या थी? फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी थी, साउथ की। एक एक फ्रेम आपने कॉपी कर दिया, सेम डायरेक्टर को बुला करके, सेम एक्ट्रेस को बुला करके। तो ये किस तरह की क्रिएटिविटी हुई? देखिए, मैं इन नो वे एम आई सही कि आमिर खान ने कभी कोई मेहनत नहीं करी या कुछ नहीं किया। बट इसको परफेक्शनिस्ट एंड गॉड ऑफ क्रिएटिविटी बना देना, व्हेन मोस्ट ऑफ योर फिल्म्स आर कंप्लीट रिप ऑफ्स। मतलब मैं अगर बात करूं, इवन चाहे वो अकेले हम अकेले तुम रही हो, टोटल रिप ऑफ क्रैमर वर्सेस क्रैमर, ब्रिलियंट फिल्म जिसमें डस्टिन हॉफमैन और बेरिल स्ट्रीप ने कमाल का काम किया, वन 5 ऑस्कर्स। आमिर खान आईज लिट अप, उसने कहा भाई पूरी पूरी कॉपी करनी है मुझे। पूरी कॉपी कर डाली उसने वो। फिर चाहे वो दिल है कि मानता नहीं हो, दिल है कि मानता रही कि तो इट हैपेंड वन नाइट के एक एक डायलॉग तक लिटरल हिंदी हिंदी का इंग्लिश अनुवाद है। एक मैं आपको सामने दिखा भी रहा हूँ ये, सोचिए जरा आप। एंड दैट इज कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिएटिविटी। एंड इनकी फिल्म्स, सरप्राइजिंगली, सरप्राइज सरप्राइज, चाइना में कमाल का धंधा कर रही है। मतलब चाइना में किसी ने इस तरह की सक्सेस नहीं देखी। एंड ही सेइंग कि इट्स हैपेंड ऑर्गेनिकली। डू यू रियली थिंक अ फिल्म दंगल, दंगल इज अ गुड फिल्म बाय द वे, उसको 1300 करोड़ मिल गए चाइनीज मार्केट में? चाइना की हिस्ट्री में 26 सबसे बड़ी हिट हो गई वो। सीक्रेट सुपरस्टार, कोई ऐसी खास फिल्म नहीं है, उसने 800 करोड़ रुपए कमा लिए चाइना के अंदर। ये कौन सा राउंड ट्रिपिंग मॉडल है? ये तो भाई आप लोग गेस करिएगा। एंड देन ही सेज कि मैं तो ज्यादा फिल्में देखता नहीं हूं, मैं तो एक अपने ही आर्ट में डूबा रहता हूं। नो कमेंट्स ऑन धुरंधर, नो कमेंट्स ऑन एनी ऑफ द करंट फिल्म्स। उसने कह दिया मैं सोशल मीडिया पे हुई नहीं, बड़े कन्वीनियंटली मैं सोशल मीडिया पे हूं नहीं। बट कॉलिंग इंडिया इनटॉलरेंट, सेइंग मैं तो बाहर निकलने की सोच रहा था। फिर वेल, इंडिया इज सो टॉलरेंट कि आपकी जितनी कॉपी फिल्म्स है उनको भी सक्सेस भी बनाया, उनको एक फेयर चांस भी दी। तो दैट इज हाउ टॉलरेंट द कंट्री इज। प्रॉब्लम ये है इस समय कि ये जितने लोग होते थे, और पहले की भी बहुत फिल्में कॉपी होती थी, सलीम जावेद की और इन सब की, ये अननोटिस चला जाता था। बिकॉज तब ये हमारे पास एक्सपोजर नहीं था टू फॉरेन मीडिया, फॉरेन फिल्म्स। अब वो सब खत्म हो गया है। एंड दिस हैज हैपेंड इन एवरी फील्ड। टिल जो कॉलमिस्ट, जो शोभा डे टाइप और चेतन भगत टाइप डोमिनेट करते थे, आपको याद होगा टाइम्स ऑफ इंडिया और इन सब में, आज इनको कोई पूछ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड ओपनड अप एंड वी रियलाइज इन्होंने एफर्ट पुल ऑफ किया। कितने हिस्टोरियंस
दे आर एक्सपोज बिकॉज उनका फ्रॉड सामने आ गया। उसी तरह से ये जो पूरा पीआर था, दैट आमिर खान कैरेक्टर में इस तरह से घुस जाता है। क्या रणवीर सिंह नहीं घुसता इस तरह से कैरेक्टर में? लुटेरा में कैरेक्टर में नहीं घुसा? बैंड बाजा बारात में ही कन्विंस पीपल की ही इज अ दिल्ली बॉय। दिल्ली यूनिवर्सिटी तक में वो चला गया था कुछ दिनों के लिए टू अंडरस्टैंड दिस। रॉकी रानी के लिए वेस्ट दिल्ली एक्सेंट उठाने के लिए उसने इन्फ्लुएंसर को अपने साथ रखा था। लुटेरा में ही लिटरली हर्ट हिमसेल्फ फॉर दैट, व्हाट ऑल ही डिड इन धुरंधर। पर उसको परफेक्शनिस्ट नहीं कहा जाएगा, उसको मेथड एक्टर नहीं कहा जाएगा, आमिर खान को कहा जाएगा। दैट इज द मैजिक ऑफ पीआर। शाहरुख खान को किंग कहा जाएगा। मतलब तो क्या हुआ भाई, बॉक्स ऑफिस ने डोमिनेट कर रहे पिछले 10 साल से, बट किंग है। और किंग फिल्म आ रही है एक की जिसने 250 करोड़ का बिजनेस कर दी। अरे वो बिजनेस नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन डील करी। डिस्ट्रीब्यूशन डील से मतलब कोई फुटफॉल नहीं होता, अभी तो रिलीज तक नहीं आई है। इफ एनीथिंग द फर्स्ट लुक ऑफ इट इज हॉरिबल। उसको इन्होंने कह दिया अरे द बादशाह विल बी बैक ऑन द थ्रोन बाय द एंड ऑफ द ईयर। डोंट फॉल फॉर सच स्टूपिड पीआर एक्टिविटीज। अब बस हो गया इन सबका। ये जितने पीआर थे, ये परफेक्शनिस्ट हैं, ये किंग है, ये बादशाह है। नन ऑफ दिस शुड नाउ एटलीस्ट वर्क। एंड ये पूरा ही तो चर्न आ रहा है बॉलीवुड में। आप देखो संदीप वांगा रेड्डी, वेदर यू लाइक हिज वर्क और नॉट, इट इज अनबिलीवेबली ओरिजिनल। ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। एनिमल वॉज अनबिलीवेबली ओरिजिनल। नाउ द ज्यूरी कैन बी आउट कि उन्हें अच्छी लगी बुरी लगी, दैट इज अ पर्सनल चॉइस। पर उस बंदे ने अपने कन्विक्शन को सामने रखा और ही स्टूड अप फॉर धुरंधर। सिमिलरली मधुर भंडारकर एक अपने ओरिजिनल थॉट थी। अच्छी बुरी अलग बात है, बट सम ऑफ द फिल्म्स आई रियली लाइक्ड, पेज 3, कॉर्पोरेट, फैशन, गुड फिल्म्स। ही सेड कि धुरंधर की कोई तारीफ नहीं कर रहा, आई एम सरप्राइज्ड द इंडस्ट्रीज मम ऑन दैट। इवन दोज हु हैड वर्कड विद रणवीर आर क्वाइट ऑन दैट। ये रोहित शेट्टी तक चुप बैठे होंगे, अजय देवगन वगैरह भी चुप बैठे। क्यों बैठे होंगे भाई चुप? इतनी शानदार फिल्म आई, अनबिलीवेबल बिजनेस किया, ये क्यों नहीं कह रहे इट इज द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस, मेथड एक्टिंग, परफेक्शनिस्ट? कोई नहीं ये टैग्स और कोई नहीं ये लेबल्स दे रहा। ऑर्गेनिकली जनता की तरफ से आ रहा है। आदित्य धर, संदीप वांगा रेड्डी, मधुर भंडारकर, इवन राम गोपाल वर्मा टिल ही वेंट क्रेजी। राम गोपाल वर्मा की ओरिजिनल थॉट थी। आई मीन सम ऑफ द फिल्म्स ही केम अप विद इनिशियली, अनबिलीवेबल सिनेमा था वो। ये सब वो ओरिजिनल अंडरडॉग्स रहे हैं, स्ट्रीट फाइटर्स रहे हैं, जिनको कि हमेशा से दबाया टिल आज ओटीटी पे एक एक्सपोजर। ऑल इन ऑल ये जो एक पूरा क्लोज सर्किट चल रहा था, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। सलमान खान लिखेगा शाहरुख खान की फिल्म के बारे में, शाहरुख खान बजरंगी भाईजान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, करण जौहर यश चोपड़ा की फिल्म को पिच करेगा। ये पूरा जो एक सिस्टम चल रहा था, एक ग्रेवी ट्रेन चल रहा था, ये अब हिट कर गई है और एक सिविल वॉर आ गई है बॉलीवुड के अंदर भी। ये सिविल वॉर अभी बढ़ेगी बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स अब आएंगे इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने किंग तो ले ली 250 करोड़ में, अभी इनको नुकसान होगा, जैसे रावण में हुआ था नुकसान। और भी कई फिल्मों में डिस्ट्रीब्यूटर्स को नुकसान होता है। देन दे मूव अवे फ्रॉम जो सेटअप वाले लोग होते हैं। शाहरुख खान ने बड़े स्मार्टली इस समय जवान पठान के उसके ऊपर कॉर्पोरेट बुकिंग्स और उसके आगे बढ़ते हुए ये डील क्रैक कर लिया। बट आगे ये सस्टेन नहीं करेगी टिल द पीपल फॉल फॉर इट, एंड आई थिंक द पीपल आर मच स्मार्टर नाउ एंड दे आर नॉट गोइंग टू फॉल फॉर इट। एज फॉर आमिर खान, अनदर फिल्म वन डे, आई एम सॉरी, एक दिन, आपको क्या लगता है वो चलेगी? आई डोंट थिंक चलेगी बिकॉज पीपल विल से कि भाई ओरिजिनल देख लेते हैं, सच है, चीप इमिटेशन हमें क्यों देखने की जरूरत है जहां कुछ भी बदला नहीं है। सो टफ डेज फॉर ऑल दीज सेट एस्टैब्लिश्ड लेगेसी स्टार्स, जहां से मैं इसको देखता हूं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और भी कॉपी के इंस्टेंसेस हो जरा आमिर खान के और इन सब के, तो जरा शेयर करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सलीम जावेद ने किस तरह से शोले के सारे सीन्स कॉपी किए थे, और जो हमारे म्यूजिशियंस उन्होंने तो क्या क्या कॉपी कर रखा है। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी। जो अब धुरंधर का म्यूजिक आया शाश्वत सचदेव का, सो रिफ्रेशिंग। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग डेज वेयर ओरिजिनलिटी इज गोइंग टू ट्रम्प ओवर ऑल दीज चीप इमिटेशंस जो कि एक्सपोज होती रहेंगी कटसी द सोशल मीडिया एंड द ओटीटी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और हाइप करिए, और हमें बताइए कमेंट्स में आप क्या सोचते हैं इस बारे में। थैंक यू।